तत्पश्चात श्री भगवत स्वरूप स्वामी श्री रामचरण जी महाराज के चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम नमस्कार वंदन करते हैं। सदगुरुदेव स्वामी श्री मुरली राम जी महाराज की चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम नमस्कार करते हैं। सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। माता पिता और गुरुजनों के गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। कानकदास जी महाराज की पावन पवित्र तपोभूमि भी, जिस भूमि पर बैठे हुए श्रद्धालु भक्तों माताओं बहनों आइएगा, कानकदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये सत्संग की पावन पवित्र भूमि है। इस सत्संग के चातुर्मासीय सत्संग जो चल रहा है, श्रीमद्भागवत जी का पावन प्रसंग 10वें स्कंद का, भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला, मनोहर लीला, भगवान की मन को मोहित करने वाली, आनंदित करने वाली भगवान की ये बाल लीला है। 10वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को गंगा के तट पर विराजमान होकर के मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, है ना, इसकी पावन लीला भगवान की आप और हम सभी बैठ करके श्रवण करेंगे। कृष्ण नाम तो बड़ा सुंदर नाम है, और जब हम भगवान को अनेक नामों से पुकारते हैं, जो नाम आपको अच्छा लगे उस नाम से भगवान का कीर्तन करो। जो भी नाम आप ले सकते हो भगवान का, बहुत सारे नाम शास्त्रों में लिखे हैं भगवान के, जो आपको अच्छा लगे, जो आप बोल सको, जो आप गा सको, जो आप साथ में उस परमात्मा के नाम का स्मरण कर सको, उस नाम को ज्यादा रखना चाहिए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। भगवान को गोविंद कहते हैं, गोपाल कहते हैं, ना, माधव कहते हैं, केशव कहते हैं। भगवान के कई नाम हैं, जो आपको अच्छा लगे, है ना। कृष्ण कन्हैया कह दो, बंसी बजैया कह दो, गोर मुकुट वाला कह दो, दास रसैया कह दो। सर्वशक्तिमान परमात्मा जिन नाम से हम पुकारते, उस मातन चोर, नंद किशोर, नटवर नागर, ये भगवान के गिरिराज धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले ऐसे भगवान, रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। सावरिया नाम हजार, कैया नामे लिखो कंकु पत्री, रोज रोज बदले छे धाम, कैया नामे लिखो कंकु पत्री। भगवान ना कई नाम है, एक नाम तो है नहीं जो अपन एक नाम से उसको पुकारे। कई नामों से भगवान को हम पुकारते हैं। तो कथा प्रसंग प्रारंभ करते हैं। कल हम वृंदावन की पावन चर्चा कर रहे थे। जो वृंदावन दर्शन करने के लिए जो गए हैं, वृंदावन की यात्रा में हो जाते हैं, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, है ना, मथुरा, ये जो भी ज्यादा दूरी नहीं है ना। बीच में यमुना जी है, सुंदर यमुना के दर्शन करते हैं, है ना। बरसाना में जाते, नंदगांव में जाते, गोकुल में जाते, भगवान के दर्शन करके हम आते हैं। वो वन कैसा है? भगवान गोकुल को छोड़ करके अपने ग्वाल, ग्वाल, गाय, बछड़े, गोपियां, सखियां, छोटी छोटी, है ना, और माता रोहिणी, माता यशोदा जी, नंद बाबा, सब बैलगाड़ियों में दही, दूध, मक्खन, है ना, वो भरपूर भोजन सामग्री लेकर के गोकुल से रवाना हुए। छकड़ों में सामान भर दिया गया। गौ माताएं, बछड़े आदि सब, है ना, ग्वाल बाल। मथुरा से भगवान की यात्रा, जन्म भगवान का मथुरा में हुआ, है ना। भगवान का प्राकट्य मथुरा में हुआ। भगवान अपनी लीला गोकुल में करते हैं, है ना। फिर उस लीला को आगे बढ़ाते हैं। मथुरा से
गोकुल, गोकुल से वृंदावन, है ना, नंदगांव जिसको नंद बाबा जा रहे थे वो गोकुल है। गोकुलेश भगवान श्री कृष्ण अपनी पावन लीला करते हैं। यहाँ पर वर्णन करते सुखदेव जी महाराज जिस प्रकार से वृंदावन जो है जिसका नाम ही बड़ा पवित्र नाम है और जहां वास करते हैं कई भक्त जब वृंदावन में रहते हैं। महाराज वृंदावन का हरा भरा वन अत्यंत मनोहर, जहाँ गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी सुंदर सुंदर, वहां अनेक पुलियाएं बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी जिनके हृदय में इतना प्रेम है उन गोप वालों का, इतना बड़ा राम और श्याम, भगवान कृष्ण को श्याम नाम से पुकारते हैं और बलराम जी को राम नाम से पुकारते हैं और अपनी तुतलाती भाषा से बोलते हैं, माता पिता को आनंदित करते हैं। जो बालक के दोतरी बाता सुनई मुदित मन पितु अरु बाता। माता पिता अपने छोटे बालकों की जो भाषा होती है ना बड़ी प्यारी होती है। माता पिता मुदित मन से, प्रसन्न मन से अपने बालकों की तुतलाती भाषा सुनते हैं, ब्रजवासियों को आनंद देते हैं भगवान। थोड़े ही दिनों समय आने पर बछड़े चराने लगे भगवान और दूसरे ग्वाल वालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर के घर से निकले। गायों के रहने के लिए स्थान, बछड़ों को चराते भगवान और बांसुरी बजाते हैं हमारे प्रभु, है ना। कई बांसुरी बजाते हैं, कई गुलेल, या जिस प्रकार से खेल खेलते हैं, मिट्टी के ढेले बनाते हैं, मिट्टी के ढेले बना करके खेलते हैं। अब बच्चों का खेल देखो, आप पुराने जमानों का जो खेल है ना वो बतला रहे हैं। भगवान कृष्ण जिस प्रकार से मिट्टी के ढेले होते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे ऐसे फेंकते, लगते भी नहीं है, वो मिट्टी के ढेले बराबर कर, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये पार्ट मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ऐसे सब अपने अपनी घेर करके बैठ जाते हैं और फिर वो एक दूसरे के ऊपर वो मिट्टी का ढेला फेंकते हैं। और महाराज किसी समय अपने पैरों पर घुंघरू बांध करके और नृत्य करते हैं और इस प्रकार से गाय और बैल बनकर के खेलते हैं। हाँ, ऐसा भी खेल खेलते हैं, गाय और बछड़े बन जाते हैं, वो ऐसा खेल खेलते हैं और आपस में बच्चे हैं लड़ने भी लग जाते हैं। हाँ, बच्चों की लड़ाई, बालकों की लड़ाई, आपस में लड़ने लग जाते हैं। कभी मोर की आवाज निकाल, मोर जैसे नृत्य करते वैसे नाचने लग जाते हैं। कभी कोयल की आवाज निकालते हैं, है ना, जो पक्षी कोयल बोलती है तो कोयल की आवाज निकालते हैं। देखो इनका जो बचपन जो है ना बहुत सुंदर है। बंदर आदि जहाँ होते उन बंदरों के साथ में खेलते हैं, अनेक प्रकार की नाना प्रकार की आवाजें निकालते हैं बालक। ये गोपवाल और भगवान कृष्ण और बलराम जी साथ में ही है उस वृंदावन के उस पावन वन में। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बालकों के समान खेलते हैं, जैसे साधारण बालक खेलते ना ऐसे उन बालकों के साथ में भगवान खेलते हैं। एक दिन की बात है, राम और बलराम अपने ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। क्या चरा रहे थे? छोटे छोटे बछड़े यमुना तट पर। उसी समय भगवान को मारने के लिए एक दैत्य आता है। भगवान ने देखा वो बनावटी बछड़ा बन करके, हाँ है तो दैत्य लेकिन वो बछड़े का रूप बना लिया और बछड़े का रूप बना करके उन बछड़ों के साथ में वो भी चरने लग गए। भगवान छोटे छोटे बछड़ों को चरा रहे थे। बलराम जी को पता चल गया, भगवान को पता चल गया कि इन बछड़ों के झुंड में एक दैत्य आ गया है। भगवान ने इशारा करा बलराम जी की ओर कि ये दैत्य आया, देखो बछड़ों में मिल गया है, अपने को मारने के लिए आया है, बछड़ों के झुंड में मिल गया। अब महाराज देखते देखते क्या होता है,
उधर बलराम जी ने देखा, भगवान कृष्ण समझ गए, बाल बाल बेचारे क्या जाने, वो बछड़े क्या जाने, उनके बीच में वो भी वैसी की वैसी आकृति बना करके अंदर घुस गया। धीरे धीरे बलराम जी के पास में आने लगा। उस समय ऐसा जान पड़ता था हमारा वो देवते तो पहचानता ही नहीं होगा कि मुझे कौन पहचानेंगे, लेकिन ये तो भगवान है, सब जान जाते हैं। और महाराज बछड़े भी कोई थके हुए नहीं है, अष्ट पुष्ट है। कई कई बछड़े तो ऐसे होते हैं हड्डियां दिखती होती। ये जो वृंदावन के अंदर भगवान यमुना तट पर जो धेनु चराते हैं, बछड़े चराते हैं, गौवे चराते हैं ना, तो वो कोई थकी हुई गाय नहीं है कलयुग की, बोला हाँ बेचारी कलयुग की गायों को बछड़ों खाने को ही नहीं मिलता है, भूखे प्यासे किधर तो भटकते रहते हैं ना, लेकिन ये धापे हुए इतना हष्ट-पुष्ट है ना। तो महाराज कोई बछड़े ऐसा नहीं है कोई थके हुए हो, है ना, हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुक्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए। किसके? वो दैत्य बछड़े का रूप बनाया हुआ ना, वो बीच में घुस गया ना बछड़ों के, तो भगवान पहचान गए ये दैत्य है, बछड़ा नहीं है, लेकिन भगवान ने उसकी पूंछ को पकड़ लिया। बोलो राम। और भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पीछे के पैर भी भगवान ने पकड़ लिए। अब उसने देखा अब पकड़ा गया, अब मारा जाऊंगा मैं। वो दैत्य था, कोई बछड़ा तो था नहीं, रूप बछड़े का बनाया हुआ था। भगवान ने पूंछ पकड़ी, फिर उसका पांव पकड़ लिए, और पांव पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण ने उसको ऐसा घुमाया और ऐसा घुमा करके ऐसा फेंका, बहुत दूर जाकर के पड़ा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। ग्वाल वालों ने देखा लाला ये क्या कर रहे, भगवान कृष्ण ये क्या कर रहे, बछड़े को उठा करके फेंक दिया। उनको तो सब बछड़ा ही दिख रहा था, था कौन? वो दैत्य था। महाराज अरे वाह वाह कन्हैया, क्या ताकत है तेरे में, क्या कहनी बात। भगवान श्री कृष्ण के बल की प्रशंसा करने लगे। वाह कन्हैया वाह, क्या कहनी बात। सब ग्वाल वाल पास में आ गए, भगवान कृष्ण की महिमा करने लगे। वाह कन्हैया वाह, गोकुल में जो अपन ने माखन खाया ना वो वसूल हो रहा है। हाँ, मैया के हाथ का जो मक्खन खाया ना वो वसूल हो रहा है। वाह भाई वाह कन्हैया, तेरे में तो क्या ताकत है, प्रशंसा लायक है। भगवान कृष्ण कहने लगे, बालकों सखाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं। देवता भी बड़े बड़े आनंद से भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। देवता लोग भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान श्री कृष्ण की जयकार करने लगे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान